खेती करते हो? हाँ, हैं? खेती कर रहे आज कहाँ गए थे? आज क्या कार्यक्रम था? हैं। ये लगन थी, किसकी? हमारे चाचा के लड़का है और गांव में भी थी, वो भी तुम हमारे लोग कहाँ थे? हम शादी से लौट रहे, लगन से लौट रहे लगन से लौट रहे थे? हाँ। कौन की लगन से? गांव में इनके घर है। गाँव में ये Sorry. वृंदावन पटेल की शादी हैं? से, वृंदावन पटेल की लगन से लौट रहे थे। कहाँ की बात है? हरद्वानी गाँव, गाँव गया घर जात मैंने के घर कौन के घर के पास? हमारे घर नरेश पटेल के घर के पास। इन लोगों ने 6 का तुम 2 जन लौट रहे थे? अरे सब 4-5 जना थे। कहाँ है 4-5 जने? दोनों हो उनकी बताओ। हम आते हाँ। हते तो कौन के साथ लौट रहे थे तुम? अनुराग नितिन पटेल जब मैं तुम्हारी जी कौन है जी? ये हमारे गांव के हैं। वो जी नितिन पटेल हते अनिल दवार लड़का भी था तुम्हारे साथ में? हाँ, लड़की का नाम है? सत्यप्रकाश, हैं? सत्यप्रकाश। उसका नाम सत्य प्रकाश। हाँ, हरदोमानी पे पड़ी है, हरदोमानी। तो चाय पीने जा रहे थे रिश्तेदारों से। हाँ, तो कुछ नहीं, वो से वो जा रहे थे तो साइड से एकदम 7-8 लोग आए। एक देवी पटेल हरदोमानी, गुड्डू पटेल हरदोमानी उनके चाचा हैं, और दिनेश पटेल हरदोमानी, अमर पटेल हरदोमानी, और भदू आदिवासी, भदू बोलते हैं उसको, भदू आदिवासी। और क्या नाम से उसका अखिलेश पटेल, वो रेंजर करके है कोई, उसका भैया है। वो सब उनका षड्यंत्र के तहत। और अमर था 2-3 लोग, 8 लोग के समथिंग थे। उनने 4-5 फेर मारे। तो सत्य प्रकाश को और नरेश पटेल को, हरदोमानी को, सीधी कनपट्टी पे गोली गई। और जो लोग साथ में थे चाय पीने लवा जा रहे थे रिश्तेदारों को, तो वो सब बाकी भाग गए। और यही घटना है हरदोमानी की। और उसका एक भांजा था छुल्ला का, वो पूरा मतलब लड़की लुआ था जो भी थे, वो अलग था। छुल्ला का भांजा था उसका, अमर का, वो भी फैर करी उसने गोलियों से। मुआवजा लिए थे, कट्टा लिए थे। वो तो दौड़ मतलब शाम से घूम रहे थे। पुलिस को सूचित भी किया गया था, बाकी पुलिस भी मौके पे पहुंची थी। लेकिन वो चाय करके जा रहे थे, चाय पीने सब लोग, भूखे से वो मार दिए थे गोली। किस चीज़ को लेकर ये विवाद था? उनकी अभी 2 दिन पहले ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी विवाद ऐसा था कि मतलब जो सत्यप्रकाश की जिसको गोली लगी है, उनके मंझले पिताजी की ज़मीन पे ये कब्जा किए हैं। वो उनका नाम से देवी पटेल और नरेंद्र पटेल था, नरेंद्र पटेल भी कब्जा किए हैं। और क्या नाम से देवी पटेल, गुड्डू पटेल, और भी थे दादू, उनके चाचा। वो कम से कम उनका चल रहा है 10 साल से विवाद। लेकिन अभी 2 दिन पहले पटवारी जी गए थे, सब गए थे, तो उन्होंने लेडीसों को भेज दिया, नौटंकी करवाई लेडीसों से, और उल्टे सीधे केस में दंड फंद में विधवाने की कोशिश कर रहे थे वो। तो जिसकी ज़मीन है वो तो लेगा अपनी, लेकिन पुलिस भी क्या करती भाई, पुलिस लेडीस आ गई आगे, तो उन्होंने बोला कि 250 की कार्रवाई करो, उसके बाद देखते हैं। इनने 250 की कार्रवाई सोमवार को लगनी थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने धोखा कर दिया। कहाँ पर गोली लगी, किस किस को लगी? सत्य प्रकाश को लगी है सिर में, और नरेश पटेल को लगी है हाथ में, और भी अभी देखे हम तो मतलब हम देख के एकदम वो हो रहे थे। क्या रिश्ता है आपका इनसे? वो हमारे मामा ससुर हैं, वो मामा ससुर का लड़का है। क्या नाम है आपका? नितिन पटेल घटना कहाँ की है? हरदोमानी। और उसका जो अखिलेश पटेल है, रेंजर है, उसकी पूरी साजिश थी, क्लियर साजिश थी। वो भी था, मतलब दिखा है लोगों को, बाकी वो भी था, और उसी की साजिश थी। उसी ने क्या वो करवा के एक बार और अटैक करवाया था उसने, मार करवाई थी श्याम पटेल पे, नरेश के भाई पे। अभी 4 महीने पहले पुरानी बात है, 4-5 महीने पहले। अखिलेश पटेल का पूरा हाथ है उसमें, और भी लोग शामिल हैं, वो होगा खुलासा। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग कुछ नहीं, 4 लोग थे, चाय पीने जा रहे थे। 2 लोग वो थे, मतलब बाप बेटा वो थे, 2 लोग हम लोग थे। तो चाय पीने जा रहे थे, तो एकदम से हमको क्या मालूम क्या हो रहा है, गोली चली, हम सब भाग दी वहाँ से। क्या करते हैं, देखिए कि
दिनेश पटेल, अमर पटेल, और उसका छुल्ला का भांजा है देवी पटेल, और क्या नाम से नरेंद्र पटेल। भैया आप जिस रेंजर का नाम ले रहे हैं, हाँ। जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ। उनका क्या रिश्ता है उनसे, क्या वो कैसा है? दिनेश पटेल है जो मुख्य आरोपी है, उसी ने गोली चलाई, और भी साथ में थे जो सब ने गोली चलाई है। कम से कम 16-17 राउंड हुए, फेर हुए वहाँ पे। तो उसका भाई है दिनेश पटेल, और गुड्डू पटेल जो मानने में था। कहाँ रेंजर है वो? जे मालूम नहीं मुझे कहाँ रेंजर क्या है। और बाकी उसी का पिछली बार भी षड्यंत्र करवाया था उसने पूरा, तो मरवाया था क्या नाम से श्याम पटेल, उनकी चाचा को सबको मालूम है, पूरे क्षेत्र को मालूम है किसने मरवाया था। लेकिन फिर भी इसके बाद भी फिर ये घटना हुई सर। ये सूचना मिली कि अस्पताल में गोली लगने से कुछ आहत यहाँ पे आए हुए हैं, और वरिष्ठ कार्यालय से भी, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी सूचना दी, कंट्रोल से भी मुझे प्राप्त हुई। तत्काल में यहाँ पे आया, यहाँ देखा कि यहाँ पे एक लड़के को सिर के पास गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। उनसे जो नाम पता पूछा गया, उन्होंने जो बताया कि वो हल्द्वानी गांव के हैं, साथ में ये थाना दमोह देहात के अंतर्गत आता है। इनका ज़मीनी विवाद था, और आज शाम को ही अभी कुछ समय पूर्व भी उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुछ शादी समारोह चल रहा था, उसमें ये लोग आए हुए थे, और वहीं पर जो जिनसे इनका ज़मीनी विवाद था वो लोग वहाँ पे आ गए, और इसमें एक सत्यप्रकाश पटेल को और उनके पिताजी को, सत्यप्रकाश को सिर के पास में और उनके पिताजी को हाथ में गोली लगने का वो बता रहे हैं। उनके पिताजी बोल पा रहे हैं, उन्होंने ही बताया जो भी जानकारी दी है। तो इसके आधार पर अभी उन्होंने जो जानकारी दी है कि ज़मीनी विवाद के कहाँ से विवाद हुआ और उसमें गोली चली, और अभी इनको तत्कालीन डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। और हमारे साथ यहाँ पे एसआई अकरम भी हैं जो कि उसी थाने से संबंधित है, उनके द्वारा कुछ एक बयान नोट किए गए हैं, और जो चश्मदीद है उनसे अभी आगे की जानकारी ले जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दर्जन भर लोगों ने मतलब बड़ी संख्या में फायर किए हैं, क्या है अभी जो पूछपरछ में आया है तो उन्होंने मुख्य रूप से अभी 2-3 लोगों को नाम बताए हैं, लेकिन अभी जो चश्मदीद वहाँ पर रहे हैं वो और क्या जानकारी देते हैं, उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने राउंड कुल फायर हुए, कुछ जानकारी दें? अब जो उनके पिताजी जो थोड़ा बोल पा रहे हैं, उनके द्वारा तो बताया गया कि जैसे ही उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी, वो दौड़ के गए तो देखा कि उनके बेटे को गोली लगी है, और उन्हीं में से जो गोली फायर कर रहे थे उन्होंने किसी ने गोली फायर की जो उनके हाथ में लगी है। अभी जो इन्होंने बताया, उसके अलावा जो साथ में चश्मदीद लोग जो बता रहे हैं, उनसे अभी कथन बयान नोट किए जाएंगे, उसके आधार पर ही स्पष्ट बता पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअल वहाँ पर कितने लोगों के साथ में फायर किया। अभी क्या स्थिति है? अभी पिताजी तो उनके थोड़ा बोल पा रहे हैं, और लेकिन जो पुत्र हैं वो अनकॉन्शियस हैं, और उनको जो डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है। तो आगे वहाँ पे जो जबलपुर आगे जो भी हाईएस्ट उसमें सेंटर में इलाज चलेगा, उसके जो भी नतीजे आएंगे उसका आधार पर बता पाएंगे अभी क्या स्थिति है। सर कोई आरोपी पकड़ा गया? अभी हमारे पुलिस टीमें लगी हुई हैं वरिष्ठ अधिकारी भी के मार्गदर्शन में, जैसे सीएसपी महोदय स्वयं ही घटनास्थल की जानकारी प्राप्त हुई थी। कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य टीमें लगी हुई हैं इसकी जांच पड़ताल में, और उनके जो भी अपराधियों के नाम सामने आए उनकी तलाश में। घटना है, किसको गोली लगी और क्या कंडीशन? आज रात 11:30 बजे दो लोगों को, एक सत्यप्रकाश पटेल और नरेश पटेल को जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उसे गन शॉट इंजरी हुई है, गोली लगी है, जिसमें से सत्यप्रकाश पटेल जिसकी हालत गंभीर है उसको जबलपुर रेफ़र किया है, और ऑन रिक्वेस्ट नरेश पटेल को भी जबलपुर के लिए रेफ़र किया है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मधु चौधरी। कुछ समझ में आया कितने छर्रे हैं? नहीं, ये तो एक्सरे के बाद पता चलेगा।